हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज हम आप लोगों के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पारा मेडिकल, खास आज जो है एम्स पारा बीएससी नर्सिंग के लिए और पारा मेडिकल के भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि PYQ प्रश्न है दोस्तों। तो आज के लिए चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। PYQ सेशन है दोस्तों। इस वीडियो से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन देखने को आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पढ़िएगा। कह रहा है सक्सिनिक डिहाइड्रेज एंजाइम पर मेलोनिक एसिड का अवरोधक प्रभाव होता है। अवरोधक प्रभाव कहाँ होता है दोस्तों? तो ए नंबर सही, यानी प्रतियोगात्मक अवरोधन के कारण होता है। ठीक है, सिर्फ हम आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन आप लोग पढ़ते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है FAD या FMN को एंजाइम है। इनकी रचनाओं के कौन सा विटामिन समावेशी होता है? तो इनमें कौन सा विटामिन समावेशी होता है? तो B2 होता है, राइबोफ्लेविन होता है। B2 राइबोफ्लेविन होता है। इसका रासायनिक नाम B2 का है राइबोफ्लेविन। तो चलिए ये कब पूछा गया है? तो 2009 में पूछा गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक ध्यान बात रखिएगा कि विटामिन से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो विटामिन वाला देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टीलोमरेज को एक एंजाइम है जो क्या करता है। टीलोमरेज एक एंजाइम है जो क्या करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ये 2000 कितना का प्रश्न है दोस्तों? 2005 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ये पूछा है, 2015 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है किसमें अणुओं में, ये आप लोग का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोग खुद बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है RNA में थाइमिन बेस के स्थान पर कौन सी बेस पाई जाती है। क्या कहता है RNA में थाइमिन बेस के स्थान पे कौन सी बेस पाई जाती है। देखिए बहुत सारा प्रश्न में पूछा गया, NCERT का भी प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, ए। थाइमिन के स्थान पर क्या रहता है? यूरासिल रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरासिल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए उपस्थित होता है कि किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो किसमें स्वयं का डीएनए, ये 2004 का प्रश्न है, एम्स में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाना चाहिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा सभी। यानी केवल केंद्रक में होता है, ये भी सही है। केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही। केवल क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही है। क्या होता है, किसमें स्वयं का डीएनए होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और डीएनए उपस्थित होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 11 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया, ये देखिए BHU 2002 का प्रश्न है और एम्स 2003 और 2008 में भी पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्न स्टेम कोशिका में से कौन सी अबेलिकल बोर कार्ड में पाई जाती है, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा कोल्ड ब्लड स्टेम हो जाएगा, कोल्ड ब्लड स्टेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मातृ एवं भ्रूणीय रक्त के मध्य सबसे कम संबंध निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन मनुष्य में। किसमें पाया, मनुष्य। ये देखिए 1992 का प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है
कुमूल किसके चारों ओर पाई जाती है? कुमूल किसके चारों ओर पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु के चारों ओर। देखिए 1999 का प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य मादा के मासिक चक्र की वह कौन सी अवस्था है जो 7 से 8 दिनों में समाप्त हो जाती है? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, फॉलिक्यूलर अवस्था। ये जरूर देख के जाइएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा अवस्था क्या होता है, ये देख के आइएगा। 1 से 7 दिन क्या होता है, 14 दिन क्या होता है, ये देख के जरूर जाएगा। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो देखिए कितना है, 7 से 8 दिन का अवस्था समाप्त हो जाता है, तो यह फॉलिक्यूलर अवस्था में होता है। तो ये देखिए कब पूछा गया एम्स में, तो यह 2003 में पूछा गया, एम्स में पूछा गया। पीएमटी एमपीटी एमपी में पूछा गया है 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानव मादा क्या कहता है? मानव मादा में भ्रूण निष्कर्षण प्रतिवर्ती किसके प्रति द्वारा प्रेरित होता है और प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होता है? तो इसका और देखिएगा, ये एम्स में पूछा गया दोस्तों, एनसीईआरटी का भी प्रश्न है और एम्स में पूछा गया आपका 2012 में पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी पूर्ण विकसित भ्रूण यानी गर्भ एवं अपरा से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है मानव प्लेसेंटा किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये 1998 का प्रश्न है दोस्तों, एम्स 1998 का प्रश्न है। क्या कहता है? मानव प्लेसेंटा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, होमोकोरियल्स के अंतर्गत आता है, होमोकोरियल्स के अंतर्गत। उसके बाद है रावण की कोशिकाएं होती है। तो रावण की कोशिकाएं जो होती है ना दोस्तों, ये होती है आपका गर्भाशय में एंड्रोमेटेरियम की श्रवण कोशिका होती है। ये 2012 का प्रश्न है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रख लीजिएगा, ये से तो सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह अंड जिसमें कहता है दोस्तों, यह कहता है वह अंड जिसमें परिधीय परत में साइटोप्लाज्म के मध्य में यौगिक पाया जाता है कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है आपका सेंट्रोलेसिथल कहलाता है। 1998 का प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है जैव क्रिया के कारक में अचल एंजाइम सामान्यतः किस प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है? 2001 का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सतत क्रिया में, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है सीवेज शुद्धिकरण। क्या कहता है? सीवेज शुद्धिकरण की प्रक्रिया में घटक जीवाणु पाए जाते हैं। यह वेस्ट पदार्थ को रिसाइकलिंग करके प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। एम्स 2007 का प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियाशील सलज का उपचार। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? कहता है विकल्पी एलेलिक भेद्यता का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? एम्स 2005 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अव्यूहन का। अगला हमारा है क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक जीन जो सिर्फ मनुष्य के एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है, उसका संबंध किससे होता है? उसका संबंध जो होता है आपका लाल हरी वर्णाढ्यता से होता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर ही हीमोफीलिया क्या होता है, क्या करता है, अटैक करता है। तो ये 2003 का प्रश्न है एम्स का। चलिए अगला देखिएगा। आज जो है एम्स का ही प्रश्न सिर्फ लाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य जिसका पिता वर्णाढ है एवं स्त्री जिसकी माता वर्णाढ पिता की पुत्री है से विवाह करता है, तो उसकी संतति क्या होगी? तो यहाँ पर टाइम उतना नहीं है दोस्तों, सिर्फ हम आंसर, कुछ पुत्र सामान्य होंगे, कुछ वर्णाढ होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लड़की के पिता हीमोफीलिया से ग्रसित है तथा उसकी माता भी हीमोफीलिया से ग्रसित के लिए एक जीन है, तो उनके लड़कों में रोग जाने की संभावना कितनी होगी? तो इसमें संभावना जो होगी ना, वह होगी आपकी कितनी? वह होगी आपकी 50% होगी। कितनी प्रतिशत होगी? तो 50% होगी। कितनी प्रतिशत?
तो 50% होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्या कहता है, हीमोफिलिक। एक प्रश्न तो इससे आपको आएगा ही, इससे जो है आपका एक प्रश्न आएगा ही, फिक्स है। ये देखिए 1999 का प्रश्न है, एक प्रश्न इससे आएगा। कहता है हीमोफिलिक पिता तथा सामान्य माता से उत्पन्न पुत्री कैसी होगी। तो 1992 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाहक हो जाएगी। चलिए अगला देखिएगा, हीमोफीलिया किसकी कमी के कारण होता है। तो हीमोफीलिया किसकी कमी, AHF के कमी से 1992 का प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। तो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण जो होता है ये पूछा है। तो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण जो होता है यह होता है एक्स क्रोमोसोम की संख्या व ऑटोसोम के सेट के अनुपात के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही है। एम्स 2011 का प्रश्न है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पद्धति होता है। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पद्धति जो होता है वह होता है हेप्लो डिप्लॉइडी होता है। यह 2005 का प्रश्न है, 1993 का प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बार तो इसे जरूर ही देख लीजिएगा इस वीडियो को। आप लोग नहीं देखिएगा तो आप अपना समझिएगा, क्योंकि देखना मस्ट है। तो देखिएगा यहाँ क्या है, क्राई डू चैट सिंड्रोम का होना गुणसूत्र संरचना में जिस परिवर्तन के कारण होता है उसमें क्या निहित होता है, ये पूछा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्रोमोसोम खंड की हानि का कारण क्या है, तो इसका पूछ रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका लोपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोपन। क्राई डू चैट सिंड्रोम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा लोपन हो जाएगा। ये देखिएगा एम्स 2005 का प्रश्न है। चलिए अगला देखिएगा, सोमा कलोनल क्या है, सोमा कलोनल विभिन्नता किन में आती है। तो ये जो आती है ना, ये आती है आपके किस में, ये आती है आपके किस में आती है। तो ये आती है आपके कायिक संक्रमण के द्वारा बनाए गए जीव में। ये 2005 का प्रश्न है एम्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा असतत विभिन्नताएं और कहता है जीन के डुप्लीकेशन में त्रुटि होने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ये कब पूछा गया था, 2001 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं कि क्या कर रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा 89 के क्या है क्वेश्चन, इसमें दिया गया नीचे दिया गया चित्र। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र गुणसूत्र उत्परिवर्तन का एक प्रकार है। यह उत्परिवर्तन के किस प्रकार को प्रदर्शित करता है। एम्स 2004 का प्रश्न है, जब कोई क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटकर 180 डिग्री के कोण से घूमकर पुनः जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका जो है 89 के इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जब पौधा होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो, तो जब पौधा होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस प्रयुक्त होने वाला क्रॉस होता है। ये जो पूछा गया एम्स 2008 का प्रश्न है, अथवा करके क्वेश्चन है। एक समयुग्मज अप्रभावी विषम युग्मज पौधा के बीच संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह BHU 1995 में भी पूछा है क्वेश्चन। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस F2 पीढ़ी में शुद्ध होमोजाइगस संतति होगी। तो 1993 का प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जीन्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये 2008 का प्रश्न है एम्स का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में वह अंडक कोशिका द्रव्य द्वारा वंशागत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गेहूं के दाने का रंगीन 3 जोड़ी पॉलीजीनों द्वारा
निर्धारित होता है। एक प्रसंकरण ABBBCC गहरा रंग है तो ये हल्का रंग करने के उपरांत F2PD की संतति में दोनों जनकों में किसी एक से समानता आने का क्या अनुपात हो गया। तो ये देखिए एम्स 2005 का प्रश्न है, एम्स 2007, एम्स 2008। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% से कम हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबिलिस जलापा उदाहरण है, क्या कह रहा है दोस्तों, मीराबिलिस जलापा उदाहरण है। तो क्या कह रहा है, मीराबिलिस जलापा उदाहरण किसका है। तो यह उदाहरण जो है दोस्तों वह प्लास्टिड वंशानुगति का है। किसका है, प्लास्टिड वंशानुगति। 2001 का प्रश्न एम्स का है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मल्टीपल फिनोटाइप से संबंधित है। ये देखिए कहाँ कहाँ नहीं पूछा गया। एम्स 2000 का भी प्रश्न है, जिपमर जो लेता है उसका भी 2001 का प्रश्न है। यहाँ देखिए AMU मेडिकल 2006 का प्रश्न है। कहाँ नहीं पूछा गया ये नहीं बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी पोलियोट्रॉफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलियोट्रॉफी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज ही इतना ही प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारे चैनल पर कोई स्टूडेंट न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। अगर कोई स्टूडेंट का अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और लाइक कर दीजिएगा। एक बात और महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग जो है परीक्षा देने जाते हैं तो आप लोग इतना एंजाइटी का शिकार मत बनिए। आप लोग रिलैक्स होकर के जाइए, जितना रिलैक्स होकर जाइएगा उतना अच्छा आप लोग का पेपर जाएगा। तो आप लोग रिलैक्स होकर के जाया कीजिए, ठीक है। और परीक्षा से आइएगा आप लोग तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, या आप लोग को एक नंबर में दे रहा हूँ उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा नंबर। तो 93 41 28 28 49 इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो जिससे आगे भी जो बच्चा तैयारी करेंगे उनके लिए हम क्वेश्चन बना सकेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन याद करके आइएगा और बता दीजिएगा। आप लोग हमारे फेसबुक पे फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक वीडियो और आएगा इस पर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।